नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही मोटिवेशनल एक इन्फॉर्मेशन या मैसेज कह लीजिए लेकर आई हूँ। अभी आधे घंटे पहले आफ्टरनून में मैंने स्टार्ट किया था नेटफ्लिक्स पर नुक्कड़ नाटक 2026। अभी आधे घंटे पहले वो खत्म हुआ और मैं उससे दोस्तों प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। इसलिए मैंने सोचा एक रील बनाई जाए और आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ रियल फैक्ट्स बताए जाए। जेन जी के 2 बच्चों ने, प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म के तन्मया शेखर एंड मेधा खन्ना, के मन में एक विचार आया बिकॉज दे वर पैशनेट अबाउट मेकिंग अ फिल्म, अ नाइस फिल्म, अ सोशल ड्रामा. This film revolves around, it is a social drama, revolves around a theater and education inequality in our Indian society. तो दोस्तों, जब इन बच्चों ने स्टोरी लिखी, वो एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत स्टोरी थी जो कि हमारी सोसाइटी को एक बढ़िया सा मैसेज देती थी। फिर ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के यानी कि बॉलीवुड के कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनके पास नहीं गए। हर प्रोड्यूसर के पास गए दोनों बच्चे और उनसे हेल्प मांगी, मगर इनको कहीं से भी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। अब इन बच्चों के पास समस्या ये थी कि इनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। अब इनके पास ये था कि फिल्म तो बहुत ही वेरी वेरी लो बजट ये बनाना चाहते थे बिकॉज पैसा नहीं था और ये फिल्म में ज्यादा खर्च करने के इच्छुक भी नहीं थे। इन दोनों बच्चों का ये मानना था पैसा खर्च करने से ही फिल्म नहीं अच्छी बनती। फिर इनके दिमाग में ये विचार आया, ये अपने कुछ क्लोज दोस्तों के पास गए। तो फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और एंड देयर हार्ड वर्क, उनके 30 फ्रेंड्स ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया और किया भी। फिर देखिए दोस्तों, कहानी जो होती है, फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले इतना इम्पोर्टेंट होता है। मैं खुद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ, मैं इस फील्ड में 3-4 साल से हूँ। तो मैं कहती हूँ कहानी जो होती है फाउंडेशन होती है किसी भी फिल्म का, एक नींव होती है। जैसे किसी जमीन, घर बनाने से पहले जब जमीन को पे एक भूमि पूजन किया जाता है, उसी तरह का काम करती है कहानी फिल्म की। अगर कहानी अच्छी है यानी कि फाउंडेशन मजबूत है तो फिल्म तो फिर 4 चांद लगना ही होता है। उसके बाद इसके उस कहानी के ऊपर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू होती है फिल्म मेकिंग की। अब इस फिल्म में फिल्म मेकिंग की बात करें तो म्यूजिक इसमें इतना शांत और मध्यम और स्लो है कि उसमें कुछ भी बजट नहीं लगा है। इन 2 बच्चों ने, तन्मया और मेधा ने, खुद मैनेज किया, कहीं इधर उधर के दोस्तों से बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर लेकर, और जो कि बहुत ही अफेक्टिव और इम्पैक्टफुल है ऑडियंस पे। अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन पे तो इन्होंने पैसा बिल्कुल ही नहीं लगाया। पैसा था ही कहाँ दोस्तों। लोकेशन की बात करें तो एकदम रियलिज्म को दर्शाता है, एकदम रियल विलेजेस के लोकेशंस, जो कि बहुत ही नेचुरल लग रहा है और रियल लोगों से इन्होंने शूट लिया है जिनका अभिनय कोई अच्छे कलाकारों से कम नहीं है। बहुत ही शानदार अभिनय किया है नेचुरल रियल लोगों ने। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। शॉट्स तो इन्होंने इतने खूबसूरत लिए हैं कि स्पेशली जब इन्होंने क्लोजअप शॉट्स और एक्स्ट्रा क्लोजअप शॉट्स लिए हैं तो अभिनेता का परफॉर्मेंस देखते ही बनता है। क्या तो अभिनय किया है लोगों ने, क्या 2 दोस्तों के ऊपर जो कहानी बेस्ड है, जो ये जो समस्या हमारे देश में है। मैं कहानी की टैग लाइन नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग तो खुद ही है, कुछ लोग तो देख भी चुके होंगे और कुछ लोग देखने वाले होंगे और कुछ लोग हो सकता है मेरी रील के बाद जरूर देखें। तो 2 दोस्तों का जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, नेचुरल इमोशंस, आंखों के एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन,
एकदम लगता ही नहीं है हम कोई फिल्म देखते हैं, लग रहा है एकदम सीमलेस परफॉर्मेंसेस की गई है। और सिनेमेटोग्राफर ने जो कैप्चर की हैं मूवमेंट्स इन अभिनेताओं की, हेड्स ऑफ टू सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म। और उसके बाद ये तो रही फिल्म मेकिंग की बात। क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग का भी मैंने कोर्स किया है, मैंने मास्टर्स किया है विस्लिंगवुड इंटरनेशनल से, फिल्म स्कूल से, सुभाष घई जी के। वहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग भी सीखी है। मुझे भी फिल्म मेकिंग का एक एक एंगल और छोटे से छोटा पॉइंट फिल्म का पता है, फिल्म मेकिंग का, कि कितनी मेहनत और कठिन काम है। मैं तो ये कहूँगी इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब among all the professions. फिल्म मेकिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। हम अभिनेता को इतना श्रेय देते हैं, डायरेक्टर को देते हैं, प्रोड्यूसर को देते हैं, सिंगर्स को देते हैं, म्यूजिक कंपोजर को भी देते हैं, लेकिन हम कभी उन लोगों की मेहनत नहीं देखते जो कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं। हजारों कैमरे के पीछे लोग, जैसे कि लाइट पर्सन, साउंड पर्सन, छोटे छोटे टेक्नीशियन, दिन रात कैसे 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लगे रहते हैं। असली मेहनत तो दोस्तों उनकी होती है, उनके बिना तो हम अभिनेता दिख ही ना पाए, और कैसे ही कोई काम कर पाएगा इनके बिना। सो मैं ये कहना चाहूँगी, फिल्म के पीछे, जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं, उनका भी मेहनत समझिए और उनको भी उतना ही शेयर देने की कोशिश करिए जितना कि आप एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर को देते हैं। अब तो भाई दोस्तों, ये फिल्म जब लगी, इन बच्चों ने बस ये सोचा, इन्होंने कोई प्रमोशन में अपना टाइम, एनर्जी, कुछ भी उन्होंने अपना वेस्ट नहीं किया। इनके दिमाग में बस एक ये था टारगेट कि हमें ये किसी बड़े OTT पे रिलीज करनी है। अब वो होता कैसे, जब कोई गॉडफादर नहीं, कोई जान पहचान नहीं। लोग कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नेपोटिज्म है। काहे का नेपोटिज्म? ये बच्चे तो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते। बस दो लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया, बिकॉज दे वर पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग, कि चलो इस कहानी पर एक फिल्म बनाई जाए जो कि समाज में एक प्रभाव डाले, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी हमारे समाज को बहुत बहुत जरूरत है। ऐसा सब्जेक्ट, इस फिल्म में 2 दोस्त 5 बच्चों को, गरीब बच्चों को, पुअरर देन पुअर बच्चों को पढ़ाने की लालसा रखते हैं। मैं तो कहूंगी अगर असल जिंदगी में 5 बच्चे मिलकर एक बच्चे को पढ़ाने की लालसा रखें तो हमारे देश का जो लिटरेसी रेट जो कम है, परसेंटेज लिटरेसी रेट का जो कम है, उसकी भरपाई हो जाएगी। यही संदेश तो देती है दोस्तों ये फिल्म। उसके बाद इन बच्चों ने हर शहर, हर गांव, हर जाकर, पर्सनली जाकर इतनी मेहनत करी, साल भर। आखिर नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म खरीद ली, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म में होता है। और आज दोस्तों नुक्कड़ नाटक 2026 नेटफ्लिक्स पर और बॉलीवुड फिल्मों के सर चढ़कर बोल रही है। धन्यवाद। आपकी शाम शुभ हो, शुभ रात्रि, शब बखैर, शुक्रिया।